इंशाल्लाह रहमान 4 तारीख से लगभग 90% मौसम ड्राई ही रहेगा। ओवरऑल जितने भी एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि 4 तारीख से अपना मामूल का काम शुरू कीजिए और शदुमत से शुरू कीजिए। जम्मू में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा क्योंकि अभी पानी गिर रहा है, अभी भी मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिशें देखने को मिल रही है और धीरे धीरे वो काम वहाँ भी कम होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा अभी वक्त लगेगा क्योंकि मानसून अभी एक्टिव है। अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 10 तो लगा दीजिए, फिर 10 में से कितने रहेंगे। तो अगर अपनी हयात चाहते हो तो आपको माहौलियात को ही बचाना पड़ेगा। माहौलियात को बचाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले ये है कि जो वाटर बॉडीज़ है इनको कम से कम बराए करम इनको छोड़ दीजिए, आप इनको वाटर बॉडी ही रहने दीजिए। हमने जितने भी हमारे सरकारी और गैर सरकारी प्लान वो अब वाटर बॉडीज़ में ही बन रहे हैं। ऐसे ही बैठ जाएंगे तो आने वाले दिन फिर हमारे लिए बहुत बुरे होंगे। जैसे जम्मू में आज सुबह से ही बल्कि कल से ही बारिशें हो रही है, वाइड सेपरेट मॉडरेट पे हेवी रेन हो रहा है। आज दिन भी ऐसे ही जम्मू खत्े में पूरे शदुमत से रेन जा रहे हैं इस वक्त भी। और हमारे श्रीनगर आते आते हुए अगर आप पीछे देख सकते हैं जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे, तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें, तो ये पुलवामा से भी आगे बढ़ गया है श्रीनगर के विथिन 1 आवर। अगले 48 नहीं बल्कि खाली 36 आवर्स में ये सिस्टम 4th की मॉर्निंग तक पूरा ओवर हो जाएगा। अगले 24 घंटे से 36 घंटे ही अब रह गए हैं इस सिस्टम को, जिसका मेन इम्पैक्ट जम्मू और हमारा साउथ कश्मीर रहेगा। नॉर्थ कश्मीर में इसका बहुत कम असर रहेगा। श्रीनगर में भी इस बारिशें होंगी मॉडरेट टाइप की आज से ही कल शाम तक। तो कल परसों से इंशाअल्लाह रहमान 4 के मॉर्निंग से मौसम फिर सामान्य हो जाएगा। ये एक ग्लोबल विंड पैटर्न होता है, तो ये किसी न किसी जगह दुनिया के किसी न किसी कोने में हमेशा देखने को मिलेगा। इस साल ये इस महीने में होगा तो ये भी एक किस्म का इत्फाक है, लेकिन बहुत सारे वजूहत और भी हो सकते हैं इसके। तो पहला यही है कि वेस्टर्ली और ईस्टर्ली का कॉन्फ्लुएंस इस जोन में हुआ, तो इस वजह से हमें नंबर ऑफ ये देखने को मिले। इंशाअल्लाह रहमान 4 तारीख से लगभग 90% मौसम ड्राई ही रहेगा। आइसोलेटेड पॉकेट्स पे आपको देखने को आफ्टरनून में किसी जगह हो गया बूंदाबांदी, उससे ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी आने वाले दिनों में। सिवाय 8-9 को फिर भी थोड़ा सा सिस्टम है, लेकिन वो भी उतना नहीं है। तो ओवरऑल जितने भी एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि 4 तारीख से अपना मामूल का काम शुरू कीजिए और शदुमत से शुरू कीजिए। जम्मू में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा क्योंकि अभी पानी गिर रहा है, अभी भी मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिशें देखने को मिल रही है और धीरे धीरे वो काम वहाँ भी कम होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा अभी वक्त लगेगा क्योंकि मानसून अभी एक्टिव है। लेकिन कश्मीर में 4 तारीख के बाद इंशाल्लाह 90% नॉर्मल मौसम। ज़्यादा हमारी रिक्वेस्ट ये है जो लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं कि हो सकता है अगर आज 24 घंटे या 36 आवर्स भी बारिश चलेगी तो लो लाइंग एरिया में फिर अगले 2 दिन पानी देखने को मिलेगा। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मौसम को देखते हुए लो लाइंग एरिया में थोड़ा अपना जाना भी कम करे और वहाँ से थोड़ा हटके रहे और दरियाओं से थोड़ा दूर रहे। खासकर फिर वही बात आ रही है क्योंकि अगर कोई किसी खास जगह पे कंसंट्रेशन हो रही है किसी क्लाउड की, यानी कि जिसको हम फिर बाद में क्लाउड बर्स्ट का नाम देते हैं, मतलब किसी खास जगह कॉन्फ्लुएंस होता है 2 विंडोज़ का, तो वहाँ पर 60-70-80 मिलीमीटर एक जगह पर बारिश हुई तो नेचुरली वहाँ से एक तेज़ मतलब स्ट्रीम आती है ऊपर से नीचे तक। तो हमारी यही है कि जो हमें लगते हैं खुश्क नाले हैं, हमने उनमें क्या क्या नई चीज़ बनाई है। अगर आप बडगाम ही जाएंगे, बडगाम टाउन में आपको पूरा एक जो बड़ा आरा आता है, एक बड़ा नाला आता है, उसमें म्यूनिसिपैलिटी कमेटी बडगाम ने एक बिल्डिंग बनाई है। बडगाम चौक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से ये जो हमें दिखाई देते हैं वक्ती तौर पर ये खुश्क नाले हैं और जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं खुश्क हैं, लेकिन ये कभी भी पूरे हो सकते हैं और आपका काम तमाम कर सकते हैं क्योंकि इसमें फिर मड स्लाइड, लैंड स्लाइड, पता कि शूटिंग स्टोन्स क्या क्या नहीं आता है। माहौलियात को बचाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले ये है कि जो वाटर बॉडीज़ है इनको कम से कम बराए करम इनको छोड़ दीजिए आप,
इनको वाटर बॉडी ही रहने दीजिए। हमने जितने भी हमारे सरकारी और गैर सरकारी प्लान वो अब वाटर बॉडीज़ में ही बन रहे हैं, क्योंकि इनको वहाँ रेत आराम से मिलती है, पत्थर दूसरा काम आसान, और ज़मीन प्लेन मिलती है। इनको लगता है कि यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा पैसा बचेगा, काम में वो है ये, तो इसके साथ नदी नालों में ही बल्कि बनाते हैं। जो आसपास की ज़मीन है बोलते हैं कि ये क्या ढलान है, तो इसमें थोड़ा वो नहीं लगता है ठीक, थोड़ा प्लेन में बनेगा, तो ऐसे। तो इनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये बिल्कुल यू आर प्लेइंग विद फायर। तो कभी भी फ्लैश फ्लड आपका जितना भी सरमाया इसमें लगा है वो ले सकता है। और माहौलियात को बचाने के लिए डिफॉरेस्टेशन जहाँ जहाँ पर भी हुआ है वहाँ फिर ये मड स्लाइड और लैंड खिसकने की वारदात तो हो ही जाएगी। उनसे यही रिक्वेस्ट है, कम से कम अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 10 तो लगा दीजिए, फिर 10 में से कितने रहेंगे। तो अगर अपनी हयात चाहते हो तो आपको माहौलियात को ही बचाना पड़ेगा। एक तो वाटर बॉडीज़ जितने भी है इनकी प्रिजर्वेशन करनी है, दूसरा एफॉरेस्टेशन, यानी कि जहाँ पर भी आपने डिफॉरेस्टेशन किया है, पेड़ काटे हैं, वहाँ आप पेड़ लगा दीजिए। तो इंशाल्लाह और रहमान ये सूरत हाल देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी वक्त है हमें संभलने का, अभी भी यहाँ उतना नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलेशन आप जानते हो कि इंडस्ट्रियलेशन के नाम पर यहाँ ज़ीरो ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में इसका खास ख्याल अगर रखेंगे इस वक्त तो फ़ायदा देगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही बैठ जाएंगे तो आने वाले दिन फिर हमारे लिए बहुत बुरे होंगे।